आपको बता दें कि हम आज आपको क्या पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पीएच का रिमेनिंग पोर्शन, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक है। पीएच और पीएच के रिमेनिंग टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे ऑन स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने आपको एक चार्ट बनवाना था जो हमने नहीं बना सके थे। ये पीएच का चार्ट है और देखिए जनाब, ये चार्ट हमने किस तरीके से बनाया है। और से देखिए प्यारे बच्चों, इस चार्ट के अंदर 4 कॉलम्स है। पहले कॉलम में है, सबसे पहला कॉलम जो है, सॉरी 5 कॉलम्स है। सबसे पहला कॉलम है डिग्री ऑफ एसिडिटी, दूसरे कॉलम में है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तीसरे कॉलम में है पीएच, फिर OH आयन कंसंट्रेशन और फिर POH। अब आप गौर से देखें जरा भाई, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपने लेनी है 10 की पावर 0। जी बेटा मैं सेंड करूंगा, पहले आप यहां पर देखें बेटा। ये बनाना है बेटा आपको चार्ट, इससे आपको बहुत आराम से पीएच समझ में आ जाएगी। बेटा ये क्या कर रहे हो आप? आपको ब्लॉक कर देता हूं मैं, ठीक है? ब्लॉक कर दिया मैंने। बच्चों दोबारा शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये जो बच्चे आ रहे हैं उनको ऐड कर रहा हूं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। बच्चों देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर 0 से नीचे की तरफ ये बच्चों गिरती चली जा रही है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर 0 से 10 की पावर -14 तक होती है। तो बच्चों जब हम इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग निकालेंगे यानी पीएच निकालेंगे, तो पीएच 0 से लेके 14 तक आ जाएगी। और बच्चों जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर 0 होगी तो OH आयन कंसंट्रेशन -14 होगी और बच्चों नीचे 10 की पावर 0 होगी। तो POH ऊपर 14 होगी, नीचे 0 होगी। अब प्यारे बच्चों ये किस तरीके से चार्ट ड्रॉ करना है ये मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूं। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे आपको समझाते हैं ये चार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे डिग्री ऑफ एसिडिटी, ये पहले कॉलम में आएगा। दूसरे कॉलम में लिखेंगे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर में लिखेंगे पीएच, और पीएच के बराबर में लिखेंगे OH आयन कंसंट्रेशन, और उसके बराबर में लिखेंगे POH। इस तरह बच्चों ये बनेंगे हमारे
5 कॉलम का चार्ट बन जाएगा। अब देखिए बनाना किस तरीके से है, तरीकेकार देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे 10 की पावर 0। थोड़ा गौर से देखिए, 10 की पावर 0 है बेटा है। फिर उसके बाद पावर बढ़ती चली जाएगी 14 तक, सॉरी एक्चुअली पावर कम होती चली जाएगी, माइनस पावर हो जाएगी। 10 की पावर 0 के बाद 10 की पावर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये पावर कम होती जा रही है। नेगेटिव में पावर जितनी बढ़ेगी वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। इस तरह देखते रहें जी। 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13, 10 की पावर -14, -14 तक आ जाएगा जी। अब देखो 10 की पावर -7 को मार्क करेंगे कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है जी। अब गौर से देखो भाई, जब हम इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग निकालेंगे यानी पीएच निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 10 की पावर 0 का नेगेटिव लॉग आएगा 0, -1 का लॉग आएगा 1। इस तरह बच्चों कोरोस्पॉन्डिंग लॉग आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हम यहां पर देखें, लिखेंगे OH आयन कंसंट्रेशन। गौर से देखिए, देखिए H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन को जब प्लस करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 10 की पावर -14। अब देखो यहां है 10 की पावर 0 H आयन कंसंट्रेशन, तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी बताओ? कि जब मैं इन दोनों कंसंट्रेशन को प्लस करूं तो 10 की पावर -14 आंसर है जी। 10 की पावर -14 आ जाएगा ऊपर, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर -14 बन जाएगा। तो H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन, इधर देख लो गौर से, H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा 10 की पावर -14 होता है। तो इस तरह अब हम ये पावर बढ़ती चली जाएगी यहां पर। इस तरह देखो 10 की पावर -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7। अब देखो यहां भी -7 है, यहां भी -7 है। -7 ऐड होगा -14 हो जाए। इस तरह बच्चों देखते रहो बेटा। -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 10 की पावर 0। तो 0 यहां 0, 10 की पावर 0 ऊपर था, या 10 की पावर 0 नीचे है। अब मैं इनका पीओएच निकालूंगा। पीओएच क्या है? पीओएच इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये देखो इनका आंसर क्या आ रहा है, देखो इनका आंसर क्या आ रहा है। 10 की पावर -14 का जब लॉग लेंगे
नेगेटिव OH आयन कंसंट्रेशन का तो पीओएच आएगी 14। अब गौर से देखो, पीएच और पीओएच को जब ऐड करेंगे तो आंसर 14 आना चाहिए, ये कल बताया था आपको। सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज इक्वल टू 14। तो 0 14 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। तो अब यहां देखिए 14 13 12 11 10 9 8 और ये 7 आ गया। देखो यहां 7, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। फिर आ गया 6 5 4 3 2 1 और आखिर में 0। तो ये कंप्लीट चार्ट हो गया आपका पीएच का और एच आइन कंसंट्रेशन का। अब हम इसको लेबल करेंगे, लेकिन पहले आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की वेरी एसिडिक सोल्यूशन को जाहिर करती है। ये मॉडरेटली एसिडिक सोल्यूशन को जाहिर करती है, और ये बच्चों स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन को जाहिर करती है। इसी तरह बच्चों हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर एग्जैक्ट 10 की पावर -7 है, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं न्यूट्रल। और अगर बच्चों 10 की पावर -8 -9 हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ऐसा सोल्यूशन होता है स्लाइटली बेसिक। और अगर 10 की पावर -10 से -13 होता है, तो प्यारे बच्चों ये सोल्यूशन मीडियम अल्किनिटी कहलाता है। और आखिर में अगर 10 की पावर -13 और -14 एच आयन कंसंट्रेशन हो, तो सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है। ये कंप्लीट चार्ट है जनाब आपका। अब इसी चार्ट को बच्चों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शेयर करा देता हूं। इंशाल्लाह कोचिंग बेटा जल्दी ओपन होगा हमजा, मंडे से इंशाल्लाह इम्तिहान है। तो आप तमाम लोग अपने रजिस्टर्स कंप्लीट करके रखें, और आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा जैसे ही कोचिंग खुलेगा तब। ये देखें, ये वही चार्ट जो मैंने बनाया आपके सामने, तो आप इसको कॉपी कर लें जल्दी से। बच्चों जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, पीएच की वैल्यू कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है, पीएच की वैल्यू बढ़ती चली जाती है।
ये स्टूडेंट्स जल्दी से कॉपी कर रहे हैं, हरी आप। जी बेटा, समझ में आया बच्चों चार्ट ये आपके? ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके एक और चीज आपको पढ़ाऊंगा, और वो है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का क्या फायदा है बच्चों? बच्चों पीएच का पहला फायदा सुनिए। पीएच इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। यानी बच्चों पीएच से एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ मालूम की जाती है। पीएच अगर 7 से कम होगी और 0 के करीब होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा होगी, 14 के करीब होगी, तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। एक और इंपॉर्टेंस बच्चों, इट्स वेयर यू मेजर द एसिडिटी एंड अल्केनिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी बच्चों सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक होने का अंदाजा हम पीएच से लगाते हैं। बच्चों पीएच जितनी 7 से कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। दूसरी इंपॉर्टेंस पीएच की, the pH information and pH control is necessary। प्यारे बच्चों पीएच के बारे में जानकारी और पीएच को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कहां कहां जरूरी है बच्चों? नंबर 1, वाटर ट्रीटमेंट पे। यानी बच्चों जब हम पानी को साफ करते हैं तो हमें पीएच को कंट्रोल करना पड़ता है। इसी तरह बच्चों स्विमिंग पूल मैनेजमेंट में पीएच हमें 7 रखनी होती है। अगर हम पीएच चेंज कर देंगे तो हमारी स्किन में एलर्जी हो जाएगी। इसी तरह बच्चों सॉइल कंडीशनिंग, यानी जब हम जमीन की देखभाल करते हैं तो हमें पीएच जमीन की कांस्टेंट रखनी पड़ती है, स्लाइटली बेसिक रखनी पड़ती है। इसी तरह बच्चों फूड प्रोसेसिंग के दौरान पीएच को कांस्टेंट रखना पड़ता है, वरना जो खाना है, जो फूड है, वो डीके हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह बच्चों कोरोजन कंट्रोल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये वो प्रोसेस है जिसमें पीएच को कंट्रोल रखना लाजमी होता है। बच्चों आपने देखा है कि आप लोग फ्रोजन फूड खाते हैं। ये फ्रोजन फूड जो होते हैं वो एक खास पीएच पर स्टोर किए जाते हैं। हर फूड की अलग पीएच होती है और उस पीएच को मेंटेन किया जाता है, जिसके लिए फूड के अंदर एक खास केमिकल डालते हैं जो पीएच को मेंटेन रखते हैं। इन केमिकल्स को फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बच्चों पीएच का कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ फ्लूइड्स की पीएच डॉक्टर के लिए मुख्तलिफ डिजीज को डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होती है। मिसाल के तौर पर बच्चों हमारे बॉडी से निकलने वाला यूरिन, हमारे मुंह से निकलने वाला थूक, हमारे रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाला पानी,
ये सब की एक मखसूस पीएच होती है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में चेंज हो जाती है। तो बच्चों, लाइफ को बरकरार रखने के लिए हमें अपने ब्लड की पीएच भी कांस्टेंट रखनी होती है। बच्चों, नॉर्मली ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 होती है। ये पीएच बच्चों कांस्टेंट रहनी चाहिए, 7.35 से 7.45। अगर हमारे ब्लड की पीएच में थोड़ी बहुत भी तब्दीली आ जाए तो मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। मसलन अगर पीएच 7 से कम हो जाए तो मरीज सकते में चला जाता है, कोमे में चला जाता है और वो फिर मौत के मुंह में चला जाता है। इसी तरह अगर पीएच 7.7 से 7.8 तक हो जाए, जैसे कि डायबिटीज में हो जाती है, तो बच्चों उस इंसान को उल्टी और दस्त लग जाते हैं और उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है और अल्टीमेटली फिर वो डायबिटीज पेशेंट कहलाता है। ये बच्चों 3 इसकी इंपॉर्टेंस थी। नाउ बच्चों, अब ये एक चार्ट है जिसमें हम आपको पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बताएंगे। सबसे पहले कॉलम में बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की पीएच दी हुई है और दूसरे कॉलम में इनऑर्गेनिक फ्लूइड्स की पीएच दी हुई है। इसमें आप देख लें, जो आपकी बुक में हो वो आप याद करें। मैंने तो ये कंप्लीट चार्ट बनाया है जो कि इंटर तक, 3rd ईयर तक, 4th ईयर तक हमें चाहिए होता है। सबसे पहले पीएच देखें गैस्ट्रिक जूस की, यानी हमारे स्टमक की पीएच 1.2 से 2.0। तो आप देखें कितना एसिडिक है हमारा स्टमक। लेमन जूस की पीएच 2.3, विनेगर की पीएच 2.8, सिरका इसी तरह अंगूर के जूस या शराब की पीएच, वाइन 3.2, इट इज वेरी एसिडिक। अब आप इन चीजों को देख लें, ये चीजें एसिडिक हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हमारी बॉडी के लिए वो चीजें ठीक हैं जो बेसिक हैं। बड़े मजे की बात यह है कि बेसिक चीजें खाने वाली बहुत ही कम है। अभी बताते हैं आपको। पीएच ऑफ एप्पल्स, पीएच ऑफ एप्पल्स कितनी है जी? 2.9 से 3.3। ये आप नोट करते रहे अपने पास। ऑरेंज जूस की पीएच देखिए कितनी है जी, कितनी है मुझे बताएं मैसेज बॉक्स में, कितनी है ऑरेंज जूस की पीएच कितनी है? बताओ भाई कितनी है? हाँ, इस तरह याद कर लो बेटा, अभी अभी है ना बेटा, शाबाश। 3.5। और बच्चों टमाटो जूस की कितनी है? टमाटरों के जूस की कितनी है? कितनी है टमाटर के जूस की? मैसेज बॉक्स में लिखो। 4.2 बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब बाकी सब इतने सारे तो कराना मुश्किल है, इंपॉर्टेंट करा देते हैं। पीएच ऑफ यूरिन 5.0 से 7.0। पीएच ऑफ बटर 6.1 से 6.4। पीएच ऑफ डेट्स 6.2 से 6.4। पीएच ऑफ मिल्क बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, 6.5। एंड पीएच ऑफ सलाइवा 7.0। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड अभी हमने पढ़ाई 7.35 से 7.45। अब आप देखें बेसिक पीएच पर सिर्फ एक ही चीज अभी मिली है आपको, एग वाइट। खाने की एक ही चीज है,
तो अंडे की सफेदी खाते रहो भाई सारी जिंदगी। 7.8। नहीं बेटा, मैं बता देता हूं, वो तमाम चीजें जो सब्जियों की शक्ल में है, हरी सब्जियों की शक्ल में है, उन सब की बेसिक पीएच होती है। तो सब्जियां खाइए और खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारिए। ये इनऑर्गेनिक फ्रूट्स देख लीजिए, इसमें पीएच ऑफ प्योर वाटर है जी 7.0, पीएच ऑफ टेयर्स 7.4, और ये सारी पीएच आपके सामने है। पीएच ऑफ कोला 3 है, कल भी बात करी थी जिसके बारे में। तो ये है जनाब चार्ट पीएच का मुख्तलिफ फ्रूट्स का। ये आपको याद रखना है, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, एनी क्वेश्चन। बोरेक्स बेटा एक केमिकल है, एक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, इसको उर्दू में कहते हैं सुहागा। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अरे एलिमेंट्स का पीएच होता है? नहीं बेटा, एलिमेंट का पीएच नहीं होता सकीना, सिर्फ कंपाउंड के सॉल्यूशंस की पीएच होती है। ओके बेटा, शाबाश, बिल्कुल सवाल करो बेटा बगैर डरे, ताकि जो भी चीज क्लियर नहीं है वो क्लियर की जा सके। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, तो बच्चों फिर आगे चलते हैं, और फिर आपके साथ ये हम चार्ट शेयर करें, और अब हम आपको लास्ट हेडिंग पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ब्लड की पीएच होती है क्योंकि ब्लड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चों पीएच मालूम करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है बच्चों यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर्स। दूसरा तरीका है यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तीसरा तरीका है यूजिंग पीएच पेपर, और चौथा तरीका है यूजिंग पीएच मीटर। प्यारे बच्चों, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बच्चों इंडिकेटर वो केमिकल्स होते हैं जो एसिड और बेस में मुख्तलिफ कलर प्रोड्यूस करते हैं, और उस कलर से हम चीज़ों को पहचान लेते हैं। आपको याद होगा हमने इंडिकेटर्स आपको क्लास में दिखाए थे। बच्चों इस वक्त हम आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बता रहे हैं। बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो मुख्तलिफ कलर्स पे मुख्तलिफ कलर प्रोड्यूस करता है। मसलन अगर पीएच 0 हो तो यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में। लेकिन बच्चों अगर पीएच 3 हो तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑरेंज कलर का हो जाएगा। मैंने कलर्स वही दिखाए हुए ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच 6 के ऊपर येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है पीएच 7 पर, पीएच 8 पर ब्लू हो जाता है, और पीएच 14 पर पर्पल कलर का हो जाता है। तो ये एक तरीका है जनाब पीएच मालूम करने का। बच्चों दूसरा तरीका पीएच मालूम करने का जो कि बहुत वाइडली यूज होता है वो पीएच पेपर है। बच्चों पीएच पेपर क्या होता है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, और पीएच पेपर किस तरह वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूं।
देखिए आपके सामने ये पीएच पेपर है। आप देखेंगे इस पीएच पेपर पर मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। एसिडिक पे कलर रेड के करीब है, बेसिक के ऊपर कलर वायलेट और ब्लू के करीब है, और न्यूट्रल और स्लाइटली न्यूट्रल सॉल्यूशन पर कलर ग्रीन के करीब है। किस तरीके से बच्चों हम ये वर्कआउट करते हैं पीएच पेपर के जरिए, ये मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। ये एक वीडियो आपके साथ शेयर हो रहा है। pH may likely be around 11 to something has when the paper turns a certain pH paper comes in, often includes a color-coded scale indicating the pH that something has when the paper turns a certain color. For instance, if the paper turns a dark greenish blue, the pH may likely be around 11 to 14. If the paper turns red, the pH may likely be around 1 to 4. How does pH paper work? The pH paper changes color in different pH. आपने देखा बच्चों, ये मुख्तलिफ पीएच पर पीएच पेपर मुख्तलिफ कलर प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पीएच क्या होती है। बच्चों पीएच पेपर के जरिए हम पीएच का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। मकसद के लिए जिस चीज की हमें पीएच निकालनी होती है उसमें हम पीएच पेपर डिप कर देते हैं, और जो भी कलर आता है डिप करने के बाद उसको हम पहले से मौजूद पीएच पेपर की स्ट्रिप से मैच कर लेते हैं, जो कि एक कोरस्पॉन्डिंग पीएच को रिप्रेजेंट करता है। यानी पीएच पेपर है, वो पीएच पेपर को हम डिप करेंगे जिस सोल्यूशन की हमें पीएच निकालनी होगी, कलर चेंज हो जाएगा, और उस कलर चेंज को हम पहले से मौजूद स्ट्रिप से कंपेयर करेंगे, जिसके ऊपर लिखा होगा कि जी ये कलर इस पीएच को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह बच्चों हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन की पीएच क्या है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको पीएच और उससे रिलेटेड तमाम चीजें पढ़ाई। कल हम आपको पीएच के न्यूमेरिकल्स कराएंगे या फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ये आप हमें बताइएगा कि कल क्या करना चाहते हैं आप। एक ही चैप्टर हमारा बाकी है, वही हम कल शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कैसा रहा बच्चों आज का लेक्चर? आपको समझ में आया तो अपने कमेंट्स यहां पर लिखिए, अगर नहीं आया तो भी लिखिए। कोशिश पूरी करते हैं बच्चों आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत जल्द आपसे कोचिंग में मुलाकात होगी। आप लोग अपने रजिस्टर जो हैं वो मेंटेन रखिए।
अगले हफ्ते आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट। सिर्फ वही टॉपिक्स आएंगे जो रिड्यूस सिलेबस में हैं, लेकिन एमसीक्यूज पूरे चैप्टर से आएंगे। तो एमसीक्यूज के लिए जो एमसीक्यूज का आपको हमने टेस्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनसे प्रिपरेशन करना है। ओके, पीएच पे लाजमी क्वेश्चन आएगा, इसको आप याद कर लें। पीएच पे तो मैं लाजमी क्वेश्चन दूंगा क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में ये मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए। 4:45 ये कौन है, कौन बोल रहा है कोचिंग ओपन नहीं होगा? 45 कौन है ये, नाम बताओ। जाओ, मैंने तुमको ब्लॉक ही कर दिया 45। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारी क्लास खत्म हो रही है। 1 मिनट के करीब कम रह गया है। आपको कोई क्वेश्चन करना है? बस बच्चों, यहीं पे क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।